साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो दिशा सालियान केस में बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है और खबर ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा में दिशा सालियान केस रीओपन होते ही हंगामा मच गया। बुरी तरीके से विधायक आपस में लड़ पड़े और इसके बाद आदित्य ठाकरे के इस्तीफे की मांग हो गई, नार्को टेस्ट की मांग हो गई। तो आपको विधानसभा में क्या क्या हुआ दिशा सालियान केस को लेकर सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और ये भी बताएं कि क्या वाकई में आदित्य ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या वाकई में नार्को टेस्ट की जरूरत आदित्य ठाकरे को है। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दिशा सालियान मौत को लेकर फिर से राजनीति तेज हो गई है। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने दिशा सालियान मौत मामले में यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे के इस्तीफे की मांग की है। गायकवाड़ ने ये मुद्दा तब उठाया जब दिशा सालियान के पिता ने मुंबई पुलिस आयुक्त को अपनी शिकायत में आदित्य ठाकरे, डीनो मौर्य और सूरज पंचोली का नाम लिया। इसी बीच शिवसेना नेता भावना गवली ने भी विधान परिषद में ये मुद्दा उठाया और आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट कराने की मांग कर ली। एकनाथ शिंदे के विधायक संजय गायकवाड़ ने मांग की कि आदित्य ठाकरे को विधानसभा से इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन पर जितना बड़ा आरोप लगा है उसके बाद वो इस पद के हकदार नहीं है। अब गायकवाड़ के ये कहते ही महायुति के विधायक सदन के वेल में आ गए और मांग करने लगे कि ठाकरे को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित भी कर दिया, लेकिन सदन की कार्रवाई जैसे ही दोबारा शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के विधायक ठाकरे के इस्तीफे की मांग फिर से करने लगे। शिंदे के मंत्री शंभूराज देसाई ने खड़े होकर विधानसभा को बताया कि दिशा सालियान के पिता ने पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई है जिसमें साफ साफ आदित्य ठाकरे का नाम लिखा है और इतना बड़ा आरोप लगने के बाद, इतनी बड़ी शिकायत होने के बाद आदित्य ठाकरे को सदन में कदम रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए, उनका इस्तीफा तुरंत प्रभाव से ले लेना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने विधानसभा में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा की मौत के मामले में दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आदित्य ठाकरे ही क्यों ना हो। देसाई की ये टिप्पणी शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के एक सवाल के बाद आई। गायकवाड़ ने सवाल किया था कि दिशा सालियान के माता पिता ने आदित्य ठाकरे पर उनकी बेटी की हत्या में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया है, इसके लिए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। गायकवाड़ ने विधानसभा में सूचना बिंदु के जरिए इस मुद्दे को उठाया और इसके बाद मंत्री ने जवाब में कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर दिशा सालियान केस में किसी का भी नाम आता है, किसी पर भी आरोप सिद्ध होते हैं तो सबको जेल होगी और जो कोर्ट सजा सुनाएगी वो सबको भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पर कुछ विधायकों ने ये भी मांग की कि आदित्य ठाकरे को कोर्ट की सजा का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इतने बड़े आरोप लगे, इतने संगीन आरोप लगे हैं कि उन्हें नैतिकता के आधार पर, शर्म के आधार पर अपने पिता दादाजी के नाम के वजूद के खातिर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो सदन में कदम रखने लायक नहीं है। तो कुल मिलाकर विधानसभा में आदित्य ठाकरे को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, दिशा सालियान केस को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा हुआ और यहीं पर मंत्री शंभूराज देसाई ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो आदित्य ठाकरे ही क्यों ना हो। यहाँ आपको बता दें कि दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक आवासीय इमारत की 14वीं मंजिल से कथित तौर पर गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना के 6 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत भी अपने बांद्रा के अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। ये दोनों ही केस संदिग्ध मौत के मामले में है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन दिशा सालियान का केस फिर से ओपन हो चुका है। दिशा के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, कमिश्नर के पास शिकायत डाली है जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम लिया है और दिशा के साथ जघन्य अपराध के बाद हत्या का आरोप लगाया है, बहुत बड़ा संगीन आरोप लगाया है। इसी को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ और आदित्य ठाकरे के इस्तीफे की मांग की जा रही है, आदित्य ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे विधानसभा में पैर रखने लायक नहीं बचे हैं? क्या वाकई में नैतिकता के आधार पर आदित्य ठाकरे को विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना में फूट के बाद पहली बार 24 मार्च को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और आदित्य ठाकरे एक साथ नजर आए, एक टेबल पर नजर आए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के नेतृत्व में विधायकों की बैठक चल रही थी। इसी दौरान शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे साथ नजर आए। तो मुंबई में रोड कंक्रीटिंग टेंडर में अनियमितताओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित विधायकों की बैठक में शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे भी
भी शामिल हुए और इसी मीटिंग में शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए। अब बड़ी खबर ये है कि एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में कुछ देर बाद आए, लेकिन आदित्य ठाकरे वहाँ पर पहले से मौजूद थे और कई सारे विधायक भी वहाँ पर पहले से मौजूद थे और सभी शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे का इंतजार कर रहे थे। खबर है कि सड़क कार्यों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बुलाई इस मीटिंग में शहर के जाने माने प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ऑफिस में अपना पूरा काम करने के बाद एकनाथ शिंदे भी बैठक में शामिल होने पहुंच गए। हालांकि आदित्य ठाकरे और कुछ विधायक और प्रतिनिधि पहले से वहां पर मौजूद थे, स्पीकर भी वहां पर मौजूद थे। स्पीकर ने बैठक भी शुरू कर दी थी और इसी के बीच एकनाथ शिंदे बैठक में कुछ देरी से पहुंचे थे। अब खबर के मुताबिक एकनाथ शिंदे जैसे ही बैठक में पहुंचे तो हॉल में मौजूद सभी प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी एकनाथ शिंदे के सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आदित्य ठाकरे अपनी कुर्सी पर जस के तस बैठे रहे। आदित्य ठाकरे बिल्कुल भी नहीं उठे, यहाँ तक कि उन्होंने गर्दन उठाकर एकनाथ शिंदे की तरफ देखा भी नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एकनाथ शिंदे को देखकर आदित्य ठाकरे मुंह फेरते भी नजर आ रहे हैं। और इसके बाद बैठक में आदित्य ठाकरे ने जमकर आरोप भी लगाए। मुंबई की सड़कों के निर्माण में घोटाले को लेकर शिंदे को काफी कुछ सुनाया भी। अब यहाँ पर सामने आ रहा है कि आदित्य ठाकरे स्वभाव से ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो शिंदे को देखकर खड़े ना हो, लेकिन अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आदित्य ठाकरे ने ऐसी बचकाना हरकत कर दी। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले विधानसभा सदन की लॉबी में उद्धव ठाकरे खड़े थे, वहीं से देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे गुजरे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया, बातचीत की, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की तरफ देखा भी नहीं और उद्धव ठाकरे को नजरअंदाज करके वहां से निकल गए। सामने आ रहा है कि आदित्य ठाकरे ने भी अपने पिता की इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शिंदे के आने पर अपनी कुर्सी से उठे नहीं, शिंदे की तरफ देखा नहीं और मुंह भी फेर लिया। अब एकनाथ शिंदे ने जो किया था उद्धव ठाकरे के साथ, उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई ना तो बनती थी और ना ही किसी तरह का विरोध, क्योंकि एकनाथ शिंदे की मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे उस पद पर हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे ने जो किया उसको लेकर विरोध शुरू हो चुका है और इसी मीटिंग के बाद कई अन्य विधायकों ने आदित्य ठाकरे के इस बर्ताव पर विरोध जताया और कार्रवाई की मांग भी की। विधानसभा स्पीकर से ये गुजारिश भी की कि आगे की मीटिंग में आदित्य ठाकरे को पूरी तरह बैन कर दिया जाए, क्योंकि वो ना ही तो सीनियर राजनेताओं की इज्जत करना जानते हैं और ना ही उप मुख्यमंत्री के सम्मान में खड़े होना जानते हैं। ऐसे व्यक्ति की ऐसी अहमियत वाली मीटिंग में कोई जगह नहीं है। यानी कि यहाँ पर अब आदित्य ठाकरे के खिलाफ कई विधायकों ने विरोध मोर्चा खोल दिया है और आदित्य ठाकरे को ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग से बैन करने की मांग विधानसभा स्पीकर से की गई है। तो आपको क्या लगता है कि आदित्य ठाकरे ने वाकई में बिन बुलाए मुसीबत मोल ले ली है? क्या पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए आदित्य ठाकरे वाकई में बचकाना हरकत कर बैठे हैं? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।